जय गुरुदेव। कष्ट और तकलीफ आने वाली है और आएगी, उससे छुटकारा नहीं। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस सत्संग में आप सभी प्रेमी भाई बहनों को परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमर वाणी, जो कि बहुत ही बेशकीमती है, सुनाई जाएगी। आप सभी प्रेमी भाई बहन वीडियो को बिना स्किप किए हुए सत्संग को पूरा सुनिए और जन जन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमर वाणी लोगों तक पहुंच सके। जय गुरुदेव। हठ धर्मी और जिद नहीं होनी चाहिए। पंच भौतिक शरीर है, दवा खाओगे तो बीमारी चली जाएगी। दवा के साथ ही दुआ काम करती है। मालिक तो दया करेगा ही, पर मालिक की बात तो माननी चाहिए। तुम नामदान लेने की जल्दी मत करो। सत्संग सुनो, सत्संग सुनोगे, समझोगे तो तुम्हारे अंदर इच्छा जागेगी, तब नामदान लोगे तो कुछ करोगे। यह मानव शरीर तो परमात्मा का दिया हुआ किराए का मकान है, यानी घर है, लेकिन उसे मैला कर दिया मांस मछली और अंडे खाने से। जब कोई सच्ची श्रद्धा और भक्ति से साधना करेगा, मैं उसे अपने घर यानी अपने पास ले जाऊंगा। यह सुनते सुनते अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए कि यह मृत्युलोक है। मृत्युलोक का मतलब आपको यहाँ रहना नहीं, आपको यहाँ से जाना है। जो भक्त प्रेमी साधक होते हैं, वे गुरु की इच्छा में अपनी इच्छा को लय कर देते हैं, फिर उन्हें अनुभव होने लगता है। जीव हिंसा के पाप को ब्रह्मा विष्णु भी नहीं छुड़ा सकते। हिंसा का पाप जीव को नरक में ले जाता है। भजन कहते हैं कि यहाँ से निकलो, यह पराया देश है। शब्द मार्ग से नाम मार्ग से निकलना होता है। नाम की डोर पकड़कर जीवात्मा ऊपर के मंडलों में जाती है। ऊपर अनगिनत लोक हैं, दिव्य लोक हैं। रगड़ कर भजन करो ताकि मन बुद्धि चित्त की सफाई हो सके। नाम की धारा है, उसमें सफाई हो जाती है। करने से ही कुछ होगा, न करने से नहीं होगा। हुड़क होनी चाहिए परमार्थ की। इच्छाओं का तिरस्कार करो, अपनी झोली को बना लो ताकि महापुरुष उसमें कुछ रख सकें। महापुरुषों की किताबों को कोई समझ नहीं सकता, जो उधर ऊपर जाता है वही बता सकता है। कष्ट और तकलीफ आने वाली है और आएगी, उससे छुटकारा नहीं। सुख के साधन सब लुभाने वाले हैं, उनसे कुछ नहीं मिलेगा। जो समय आ रहा है वह ठीक नहीं है, इसलिए भजन करो, सत्संग के वचनों को याद रखो। जब सारा समाज डूब जाएगा तब बड़ा उथल पुथल होगा। शराब ने सबको बर्बाद कर दिया, इसे पीना छोड़ दो। आप हमेशा जगे रहो, यानी होश में रहो, ताकि फंस ना जाओ। समय मिले भजन पर बैठो, सत्संग में लगे रहो। घर में काम करो पर नाम को पकड़े रहो। नाम ऊपर रहे, आप नीचे रहो। जीवात्मा यानी सूरत अभी पिट रही है, अगर वो कील के साथ लग जाएगी तो दोनों पाटों के बीच भी बच जाएगी। दोनों पाटों के बीच आ गए तो पिस जाओगे। समय धीरे धीरे नाजुक मोड़ पर आ रहा है, समय बर्बाद मत करो। अपनी जीवात्मा के लिए थोड़ा समय दो। जो पास नहीं आए हैं उनका आवाहन कर रहे हैं कि कुछ अपनी जीवात्मा के लिए कर लो, नहीं तो यह मनुष्य शरीर हाथ से निकल जाएगा, साथ कुछ जाने वाला नहीं। जिन लोगों को नामदान मिल गया है और रोज नियम से प्रेम और विरह अंग लेकर भजन करते हैं, उनको इसी जन्म में पार करने का वादा करता हूँ। जिनको नामदान मिल गया है और कभी भजन करते हैं, कभी नहीं करते हैं और बुराइयों से बचे रहते हैं, उनके लिए 100% निश्चित है कि उन्हें अगला जन्म मनुष्य का ही मिलेगा। फिर उन्हें महात्मा मिलेंगे और भजन का रास्ता बताएंगे।
फैशन परस्ती और जीभ का स्वाद, सिनेमा के पर्दे तुम्हारे मन को चंचल बनाने में मदद करते हैं और अंत में ऐसी जगह ले जाकर डालते हैं जहां युगों युगों तक रोना चिल्लाना पड़ता है। फिर कोई मददगार नहीं होता जो सत्य से मिला दे, उसी का नाम सत्संग है। सत्संग को सुनो, अपने को बदलो। ऐसा अनमोल उत्तम मनुष्य शरीर जीवन आपको थोड़े दिन के लिए मिला है, वह सस्ते में क्यों खो रहे हो? यह मानव जीवन अनमोल है, इसे भोगों में नहीं बिताना चाहिए। गुरु का ध्यान कर प्यारे, यानी अंतर में जो चरण कमल है गुरु का, उसका ध्यान कर। चरण कमल मिलने का मतलब है कि मालिक मिल गया। सही बात यह है कि अगर महात्मा नहीं होते और विनती प्रार्थना न करते तो अब तक कुछ बाकुछ हो गया होता। यह तो बड़ी संख्या दिखाई दे रही है, यह दिखाई नहीं देती। अब भी नहीं मानोगे तो कभी भी कुछ भी हो जाएगा। तुम इतना क्यों सोते हो? जाग कर समय बिताओ। आलस में समय बिताना अच्छा नहीं है। करोगे तभी कुछ मिलेगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। जो समय निकल गया वह फिर हाथ आएगा नहीं। भजन कर लो और नाम को पकड़ लो, ऊपर चढ़ चलो। जिन लोगों ने ध्यान से सत्संग सुना वो नाम कमाई में लग गए, जिन्होंने सत्संग ध्यान से नहीं सुना वो आए और चले गए। 2 लोग हों 4 लोग हों, परिवार में बैठकर प्रार्थना जरूर करें। भाई ने कुछ कह दिया तो थोड़ा बर्दाश्त कर लो, बड़ा भाई है, इसका विचार करो। बर्दाश्त करोगे तो तुम्हारा फायदा होगा, लाभ होगा। गुरु को हाजिर नाजिर समझोगे तो क्रोध का भूत अपना असर नहीं दिखाएगा। किसी बात का हट नहीं करना चाहिए, अपनी बात सुना दो। जो मान ले ठीक, कोई ना माने तो छोड़ो उसे, उसके पीछे मत पड़ो। मैं एक बात बताऊं, मैं मध्य प्रदेश में गया, वहां एक नदी बहती थी जिसका प्रवाह बहुत तेज था। एक आदमी पार जाना चाहता था, मैंने उसको समझाया कि धारा बहुत तेज है, मत जाओ, बह जाओगे। वह नहीं माना, चला गया। फिर तो धारा की चपेट में आ गया और बहुत दूर जाकर किनारे लगा। बाद में तो मेरे पास आया और कहने लगा कि आपने ठीक कहा था, मैंने ही आपकी बात नहीं मानी। आज रक्षाबंधन है, जीवात्माओं की रक्षा होनी चाहिए। सूरत की रक्षा शब्द से होती है, सूरत शब्द के साथ गठबंधन हो जाए। यह गठबंधन तभी होगा जब महापुरुष नाम की डोरी पकड़ाते हैं। नाम की डोरी तुम्हारे अंदर लटक रही है, वह तुम्हें बुला रही है, तुम सुनते नहीं हो। शब्द को एक तार एकाग्र होकर ऊंचा ध्यान लगाकर सुनो। इसी शब्द को सुनना हरि भजन है। बिना इस भजन के जीवात्मा की रक्षा नहीं हो सकती। प्रेमियों को इतनी तड़प और प्रेम होनी चाहिए ताकि थोड़ी सी भी गुंजाइश और किसी चीज की ना रहे। संपूर्ण समर्पण होना चाहिए। बच्चा युग परिवर्तन का संक्रमण काल है। बड़े बड़े लोगों के धैर्य टूट जाएंगे। तुम अपनी श्रद्धा और भक्ति को बुझने मत देना। जय गुरुदेव।